आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और सबसे पहले हम अपने गुरुवर आचार्यों को और परम पिता परमेश्वर को याद करेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तवन गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामीनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरात्मसे त्या विहीना अपराधलक्षे क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधामरविन्द्रनेत्रं स्मरामि राधां मधुरे स्मितास्यम्। वदामि राधां करुणाभरद्रां ततो मम नास्ति गतेन कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी बुद्धि शुद्ध रहे, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, समृद्धशाली बने और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। हरे कृष्ण। तो आज हमारी अच्छी खासी संख्या है। हम लोग इस वक्त लगभग 7 लोगों की संख्या हमारे पास मौजूद है। क्या बात है। तो आज हम कल की तरह ही प्रोसेस करेंगे। थोड़ा सा बीच बीच में आपको मैं अवेयर करता रहूंगा। सेम प्रोसेस है, थोड़ा बहुत एनर्जी का फर्क हो सकता है क्योंकि कुछ सिंबल्स में बीच बीच में डालूंगा। ठीक है। तो 3 बार लंबी गहरी सांसें लेने के बाद हम ये मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद करेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। कमर, पेट और गर्दन को सीधा रखेंगे। स्माइलिंग फेस बहुत जरूरी है। जब कभी आप भूल जाएं तो फिर से आप स्माइल करें।
और अपना पूरा फोकस अपनी नासिका के दोनों छिद्रों पर ले आए। और ध्यान से देखें कि आपकी सांसें दाहिनी नासिका से आ जा रही हैं अथवा बाईं नासिका से। और यदि दोनों नासिकाओं से आ रही हैं तो भी ध्यान से देखते रहें, लगातार लगातार। बहुत सुंदर। सांसों पर फोकस करते करते यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको साक्षी भाव से देखना है, सहज होकर के देखना है। हर संभव रिएक्ट नहीं करना है। यदि खुजली होती है तो होने दें। यदि पेन या हैवीनेस है तो उसको सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहें और सांसों पर वापस आ जाए।
और यदि बीच में कोई भी विचार आता है तो उसको जाने दें, उसको होल्ड ना करें। और यदि अधिक मात्रा में विचार आते हैं तो 3 बार लंबी गहरी सांस लें और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेते हैं। विचार आएंगे और चले जाएंगे। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर। चेहरे पर स्माइल बनी रहे। मानो आपके जीवन में आपको सभी खुशियाँ प्राप्त हो गई। ऐसी स्माइल आपके चेहरे पर बनी। शरीर में होने वाले किसी भी परिवर्तन को साक्षी भाव से देखें। सहज रहें, सामान्य रहें और सांसों पर फोकस करते रहें।
शरीर के किसी भी परिवर्तन को आप साक्षी भाव से देखते रहे और उसके बाद आप अपनी सांसों पर फोकस करते रहे। विचारों को आने दें और जाने दें, उनको होल्ड न करें। चेहरे पर स्माइल बनी रहे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। नासिका के दोनों क्षेत्रों पे
धीरे से अपना पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं, क्राउन चक्र पर ले जाएं और क्राउन चक्र से ठीक 1 फुट की दूरी पर ऊपर की तरफ अपने पूरे मन को स्थिर कर दें और वहीं से सांसों का आना जाना महसूस करें। ध्यान से देखें एक कॉस्मिक एनर्जी सफेद रंग की ऊर्जा के रूप में आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर बरस रही है और आपके आभा मंडल यानी ऑरा को और आपके 7 चक्रा को 1 बाय 1 क्लीन करती जा रही है और जो नकारात्मक एनर्जी है आपके शरीर की वो काले ऊर्जा के रूप में धरती में समाती जा रही है। महसूस करें कि आपके सभी नकारात्मक ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस, फिजिकल ब्लॉकेजेस और मेंटल ब्लॉकेजेस पूरी तरह से ग्राउंडिंग हो चुके हैं और बिल्कुल प्योर सोल के रूप में इस वक्त बैठे। अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर रखें और 3 बार दोहराएं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और एक इंसान जब स्वस्थ होता है तो किस तरह का महसूस करता है उसको विजुलाइज करें।
फिर से 3 बार दोहराएं कि मैं पूर्ण रूप से समृद्धशाली हूँ। मैं पूर्ण रूप से समृद्धशाली हूँ। मैं पूर्ण रूप से समृद्धशाली हूँ। और जब आप प्रॉस्परस लाइफ जीते हैं तो किस प्रकार की वो लाइफ होती है उसको विजुलाइज करें। आपके जीवन में किसी भी धन्य धान्य की कोई कमी नहीं। आपका जीवन बहुत स्मूथ आध्यात्मिक विकास के साथ व्यतीत हो रहा है। आपकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। अब अपने सामने अब अपने सामने अपने बैक साइड में दाएं बाएं एक बड़ा सा पिरामिड अपने ऊपर महसूस करें। और उस पिरामिड को सफेद रोशनी से भरा हुआ देखें और विजुलाइज करें कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आपके इमीडिएट सपने पूरे हो गए हैं, उनको आप विजुलाइज करें। चाहे वो सपना आपकी जॉब को, चाहे वो बिजनेस को लेकर है या किसी और चीज को लेकर के है, उसको पूरा होते हुए देखें। और पूरा होने के बाद की स्थिति क्या होगी उसको विजुलाइज करें।
धीरे धीरे अपने सांसों पर फोकस करना स्टार्ट कर दें। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे। आपके आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे और जब आप वापस आएंगे तो और भी ज्यादा एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अपने हाथों और अपने पैरों की उंगलियों को आप हिला सकते हैं। अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरे रिलैक्सेशन के साथ धीरे धीरे घुमा सकते हैं। और ऐसा करते हुए भगवान को धन्यवाद दें, श्री गुरुदेव को धन्यवाद दें। अपने कंधों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। और अपने हाथों को आपस में रगड़ के अपनी आंखों पर रखें। तो राजवाला जी, जी सर। हाँ जी। कैसे हैं आप? हाँ जी, फाइन। बढ़िया लग ठीक रहा है है। सर। जी। ओके। हरे कृष्णा दीदी, रणवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दीदी कैसा रहा आज? अच्छा था। अच्छा था। हम्म। सब ठीक है ना? सब स्वस्थ हैं? किसी का कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रभु जी, ठीक है एकदम। सब ठीक है। आशु जी ठीक है? श्रुति ठीक है? हाँ जी सर, बढ़िया। ठीक। आशु जी ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। हाँ जी। पूर्णिमा? आनंद भैया। नंदी आनंद है। चलो दीदी, हम आपके पास आ रहे हैं। हाँ जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, गुरु परंपरा की जय, सत गोस्वामियों की जय, पंच तत्व की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री श्याम कुंड राधा कुंड गंगा जमुना महारानी की जय, चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ जी। तो कल जिन्होंने कैलकुलेशन भेजा वो बिल्कुल, मैं तो जानती नहीं हूँ कौन है, अनिल भेजा है प्रभु। शास्त्रीय भाषा। अच्छा, शास्त्रीय भाषा के अकॉर्डिंग उन्होंने भेजा बिल्कुल। पर जो हम समझाने के लिए बताते हैं वो इसी तरह से राउंड ऑफ फिगर में बताया जाता है, जो मैंने कल बताया था। तो इसमें अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है मेरा या है हम दीदी। आगे चले? हाँ, पूछिए प्रभु जी। जैसे आपने मैसेज में लिखा, ये 4 हेडेड ब्रह्मा की आयु है। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक आयु जो कैलकुलेट किया उसको 4 गुना और कर दें?
नहीं, इसमें ये है जो जैसे हम हैं सबसे छोटे ब्रह्मांड में है। जब हमने ब्रह्मांड का चार्ट किया था तो उसमें हमने देखा था बहुत सारे साइजेस थे ब्रह्मांड के। हाँ, वो तो बुलबुले तो जितने ये ज्यादा जो थे वो सारे हाँ ब्रह्मांड जी, थे। हाँ जी, तो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस ब्रह्मांड में हम अभी हैं, एक्चुअली क्या होता है, हर ब्रह्मांड की अलग अलग कैलकुलेशन होती है। और ओके। वो ही उसी तरह के शास्त्र उस ब्रह्मांड में फिर दिए जाते हैं और उसी तरह की कैलकुलेशन उस ब्रह्मांड में दी जाती है। क्योंकि ब्रह्मा जी तो 1000 मुखी भी हैं, 2000 मुखी भी हैं, लाखों मुखी भी हैं। जितना बड़ा ब्रह्मांड उतने ही बड़े ब्रह्मांड। क्योंकि जब जब ये प्रलय आती है ना, 1000 चतुर्युग की जो आती है, उसमें ब्रह्मा जी में ही सारे जीव समा जाते हैं, सारे लोगों के, जो वो रेस्टिंग टाइम होता है। और वो फिर से उन्हीं के प्रारब्ध के अनुसार फिर से जीवों को क्रिएशन करते हैं, और वो फिर से 1000 चतुर्युग जब दिन वाले आते हैं, दिन वाले एक दिन को बोलते हैं कल्प, और रात वाले एक दिन को बोलते हैं प्रलय। तो ये अलग अलग होती है हर ब्रह्मांड की आयु। हमारे वाले जो सबसे छोटे चतुर्मुखी ब्रह्मा है, उनकी है ये 100 वर्ष आयु। ये कम ये आयु है मतलब। हाँ जी, सबसे छोटे की सबसे कम है। अच्छा, वो सबसे इस बड़ पर हाँ, पर एक आती है महा महा महाप्रलय। उसमें तो सारे ब्रह्मांड फिर महाविष्णु में समा जाते हैं, जो हमने कारणोदकशाई विष्णु बताए थे। जो रेस्टिंग पीरियड है उसका भी कुछ डिसाइडेड है कि इतना रेस्टिंग पीरियड रहेगा? कौन सा वाला रेस्टिंग पीरियड? बहुत सारे जैसे हैं। प्रलय आ गई और सब चीजें भगवान में समा गई, तो वो जो रेस्टिंग टाइम है उसका कोई फिक्स समय है, या अपनी मर्जी से भगवान सांस लेंगे और छोड़ेंगे, उसी हिसाब से सब कुछ डिसाइडेड है? हाँ हाँ, वो भगवान की मर्जी है, उन्हें क्या करना है, कब उन्हें सांस लेना है, कब छोड़ना है, कब क्या करना है, वो भगवान की मर्जी है। जो आत्यांतिक प्रलय होती है वो तो होती है कम कम समय के लिए, कि वो जैसे हमारी छोटी छोटी होती जा रही है, कोई ब्रह्मांड गया, कोई आया, कोई गया। पर जो जो सब कुछ, जब पूरा ये जड़ जगत खाली हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है, उसको बोलते हैं महा महा महाप्रलय। वो उसमें कारणोदकशाई विष्णु में सारे ब्रह्मांड चले जाते हैं, उसमें कुछ नहीं रहता फिर, उसमें तो वो सोते हैं। तो दीदी वो ऐसा करते क्यों है? क्योंकि रेस्ट भी तो चाहिए होता है जीवों को। जीवों को रेस्ट भी तो चाहिए। अभी अभी देखो ना, हम जैसे दिन में 12 घंटे काम करते हैं फिर सोते हैं, इसको भी बोला जाता है प्रलय। ये नित्य प्रलय है। उसको नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं। जो ब्रह्मा जी की होती है रात, वो नैमित्तिक प्रलय होती है, कि प्रकृति उस समय रेस्ट अच्छा, करती है। ब्रह्मा जी की जो रात है वो प्रलय के रूप में होती है एक तरह से? हाँ, उस वो जो अनंत शेष से उसमें से अग्नि निकलती है। अग्नि निकल के फिर धीरे 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 सारे जीव नष्ट हो जाते हैं। फिर वो ब्रह्मा जी में जाके रेस्ट करते हैं, फिर दोबारा से फिर जीवों की सृष्टि होती है। 1000 चतुर्युग में, हर बार 1000 चतुर्युग में सृष्टि हो रही है दोबारा, जीवों के कर्म के अनुसार। हाँ, मतलब ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, वो दिन में तो सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, और रात जी, में जो वो रेस्ट कर रहे हैं उसमें वो प्रलय हो जा रही है। हाँ जी। भैया मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म। कभी ऐसी महाप्रलय आई है क्या? और आई है तो कब आई है? कई बार आ चुकी दीदी, कई गिनती बार। थोड़ी है, गिनती ये नहीं है। शून्य में मतलब। और दूसरा शु- ये था कि प्लैनेट्स क्या कैसे बने फिर, मतलब हम लोग तो चलो जीव जंतु ये सब बन गए, जी, क्योंकि ये जैसे जो प्लैनेट्स हैं वो ब्रह्मांड का एक अलग अलग, उस पे फिर अलग अलग प्लैनेट्स हैं। नहीं नहीं, जैसे और अलग अलग प्लैनेट्स या प्लैनेट्स ने, राशियां कैसे हैं? प्लैनेट्स यही हैं, 14 लोक जो बताए गए। और इन लोगों का वर्णन हमारी बृहद भागवतामृतम एक ग्रंथ है, उसमें हमें सनातन गोस्वामी पाद ने इन लोगों का वर्णन किया है। वो गोप कुमार की कथा है ना प्रभु जी, कि गोप कुमार इस लोक में गए, इस लोक में गए, उसमें इन प्लैनेट्स का वर्णन किया गया। और अगर हम इसकी बात करें कि ये सारी कैलकुलेशन हमें कहा, गीता में भी कृष्ण ने बताया है 8वें अध्याय में, 17वां श्लोक आप लोग चेक कर सकते हैं हमारी गीता का। वहां पे भी बताया गया, इस चीज को जिक्र किया गया, कृष्ण ने जिक्र किया, हमारे विष्णु पुराण में है, हमारी भागवतम में अगर आप पंचम अध्याय में जाएंगे तो वहां पर है। बहुत डिटेल आपको चाहिए तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं इन चीजों को, कि कौन सा तो प्लेनेट कैसे नहीं, बना। प्रश्न ये है जी। ना कि अगर हम्म। हम अभी चारमुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड में हैं तो यहाँ के प्लैनेट्स अलग हैं क्या, या हम नहीं किसी नहीं, और ब्रह्मांड में बैठे हैं तो वहाँ के प्लैनेट्स अलग हैं क्या? नहीं प्लैनेट्स यही है सब में, प्लैनेट अच्छा। सब में यही है, साइजेस का अंतर है बस। वो तो 14 लोक ही है, ऐसा नहीं है वहां बहुत ज्यादा लोक हैं, सब में 14 लोक ही है। नहीं, हम 9 ग्रहों की बात कर रहे हैं, जैसे प्लैनेट्स हाँ, बाकी और वो सारी चीजें। नहीं, वो सारी चीजें सब में सेम है, वो अलग नहीं है। तो फिर हम तो कहते हैं ना कि हमें ब्रह्मांड में जैसे भैया आप रिलेट कि यहाँ पे क्या है ना, हम जो एनर्जी साइंस पढ़ रहे हैं वो, और जो जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये दोनों ना थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कह सकते, बट दोनों को मर्ज करने में प्रॉब्लम हो रही है।
कि एक तरफ हम एनर्जी साइंस की बात कर रहे हैं कि एक एनर्जी है, हम्म, और एक तरफ हम मतलब उस एनर्जी को इसको मर्ज नहीं कर पा रही हूँ मैं पर्टिकुलरली, कि ये दो क्या देखो। चीजें, एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं। अब हम जिस ब्रह्मांड में हैं उसमें ये 9 ग्रह हैं, ये 9 नहीं, प्लैनेट दीदी ये कह रही हैं कि हमारे सभी ब्रह्मांडों के लिए ग्रह निश्चित हैं, कॉमन है। ये 14 लोक निश्चित हैं। हम अपनी अपनी जगह से देख रहे हैं, हमारी पोजीशंस अलग अलग हैं, हमारी दूरियां, हमारी डिस्टेंस अलग अलग हैं। किसी और ब्रह्मांड से देखेंगे नौ ग्रहों को और बाकी प्लैनेट्स को, जो और भी तो सूक्ष्म प्लैनेट्स हैं, तो है भैया ना। फिर ये प्लैनेट्स कहाँ है? मतलब ब्रह्मांड हम लोगों के लिए तो वही पूरा होता है ना कि हम अर्थ में हैं और अर्थ का एक ब्रह्मांड है, या हाँ तो हम हाँ ऐसे ही हैं हाँ हाँ। कि अर्थ का एक ब्रह्मांड है, यूरेनस का एक ब्रह्मांड है, प्लूटो का एक ब्रह्मांड है, मतलब नहीं 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 नहीं, आप जिस ब्रह्मांड में हैं, आप कहाँ हैं? आप पृथ्वी पर हैं। और अभी आपने चार्ट देखा था कि आपका भूलोक क्या है, भूलोक को पृथ्वी तो भैया कहा जा रहा है। नहीं, अब मैं यहाँ थोड़ा सा हो गई है बोलना ना, चाहूंगी कि दीदी जिस planet यूनिवर्स है। की बात कर रही है, प्लैनेट्स की बात कर रही है, वहाँ स्वर्ग और नर्क की तो गिनती ही नहीं है। वहां पे तो ये हमारे शुक्र शनि सूर्य यही वाले ग्रहों हाँ की बात कर रही हाँ, है ना बिल्कुल दीदी। बिल्कुल, हाँ। तो वो तो एक बहुत छोटी इकाई है दीदी जिसकी आप बात कर रही हो। साइंटिस्ट तो अभी तक स्वर्ग और नर्क को भी नहीं जानते। वो तो अभी यहीं से जितना पहुंच पाए, सिर्फ उसी ग्रहों की बात हो रही है। उन ग्रहों पे बहुत समय मंगल पे पहुंच चुके हैं साइंटिस्ट, उनको देखा है, सूर्य लोक को देखा है। ये तो सूर्य लोक तक की बात हो रही है सिर्फ, जिस सूर्य का प्रकाश हमें मिलता है नहीं, मैं भी वहां क्या तो। कह रहा हूँ, मैं भी ये कह जी रहा हूँ कि हम जहाँ बैठे हैं, अगर हम दोबारा उस चार्ट पे चले जाए, मैं 1 मिनट शेयर करता हूँ, रुको हाँ, वो थोड़ा सा ना 1 मिनट शेयर करता हूँ। देखो, हम कहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, ये हम अर्थ पर बैठे हैं, ये मतलब अर्थ पे बैठे हैं ना, ठीक है। हाँ, अब जब हम यहाँ से देखते हैं तो इसके बाहर देखते हैं, ठीक इसके है। बाहर देखते हैं मतलब ऊपर की तरफ देखते हैं, है ना। हम्म, हम्म, तो हमें प्लैनेट्स नजर आते हैं। अब उन प्लैनेट्स की दूरी कम ज्यादा हो सकती है, पर हम ऊपर भूलोक तक नहीं देख पा रहे हैं। हम जो उससे नीचे नीचे देख रहे हैं, मतलब जो हमारी पृथ्वी के इमीडिएट ऊपर है, चाहे वो बृहस्पति ग्रह है, चाहे वो शनि है, चाहे कुछ भी है, हम भूलोक तक नहीं देख पा रहे हैं, हम स्वर्गलोक तक नहीं देख पा रहे हैं। मतलब वहां तक तो साइंटिस्ट की पहुंच ही नहीं है ना। राक्षस और प्रेत गण तक भी उनकी जहाँ पे वो रहते हैं भूलोक में, जहाँ पे राक्षस या प्रेतगण रहते हैं, वहां पे भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, साइंस नहीं पहुंच पा रही है। तो जो आप कह रहे हो ना कि हम एनर्जी साइंस को कैसे मर्ज करेंगे या कैसे उसको कनेक्ट करेंगे, एनर्जी साइंस को मर्ज करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है। दीदी ने बताया, मैं एक दूसरी पहले मैंने इसको बता देता हूँ कि ऊपर के 7 लोग और नीचे के 7 लोग, है ना, ये टोटल 14 लोग हैं। तो क्या हमारी पहुंच इन सभी 14 लोग में है साइंटिफिकली? पहला पहला प्रश्न ये उठता है, नहीं है पूर्णिमा? नहीं भैया, वो नहीं, मतलब पहले पहले एक मेरे प्रश्न का आंसर दे दो कि ये 14 लोगों में क्या साइंटिफिकली हम पहुंच पा रहे हैं? नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमारी पहुंच है सिर्फ पृथ्वी लोक के आसपास के एरिया में, ठीक है। मध्य लोक भी नहीं है, मध्य लोक का पूरा हिस्सा भी हम लोग नहीं कवर कर पा रहे हैं साइंटिफिकली। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भूलोक के आसपास के प्लैनेट्स जो हैं, और यहीं से हम इस पृथ्वी से ही कई बार जब किसी और जगह को, मंगल ग्रह को कनेक्ट करते हैं या चंद्र ग्रह को कनेक्ट करते हैं, तो वहां की उपलब्धियों को गिनाते हैं। और हम किसी लोक में नहीं जा रहे, किसी दूसरे लोक में नहीं जा रहे। कभी कभी उड़न तस्तरी और ऐसी ऐसी चीजें सुनने को आती हैं कहानी में, कथाओं में, कि भाई वहां से दूसरे दूसरे प्लेनेट से कोई आ गया। वो तो प्लेनेट वो, लेकिन है तो अर्थ के मतलब हमारे तो अर्थ उसमें के है। आसपास की एरिया है, हम किसी लोक से नहीं लेके आ रहे हैं उन चीजों को। सबसे बड़ी बात है ये सब विजिबल है। हम चांद हाँ। को देख सकते हैं, हम सूर्य को देख सकते हैं, मंगल ग्रह को भी देखा जा सकता है। तो ये सब, ये हमारे एस्ट्रोलॉट जो है वो उन्हें देख पा रहे हैं। अभी तक अच्छा। कोई भी एस्ट्रोलॉट स्वर्ग नर्क या इन सब तक तो पहुंचा ही नहीं है। लेकिन वो एस्ट्रोनॉट्स जो है वो हमारे भूलोक में ही, या पृथ्वी या ये जो भी दूसरे लोक हैं, वहीं पर ही ट्रैवल कर रहे हैं। वही बिल्कुल। ट्रेवल कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। और अब लोक आप भी नहीं, प्लैनेट्स बोलेंगे, प्लैनेट्स और प्लैनेट, लोक में अंतर है। हाँ हाँ जी, प्लैनेट। ग्रह ग्रह और लोक और दोनों हाँ, चीजें अंतर है ना। और जो क्योंकि वो बात कर जो रहे थे ना, जो स्काई है, मतलब जैसे हम अर्थ पर हैं, ठीक है, और इसका जी एक आसमान है, तो वो लोग तो वहीं पे आसमान, ट्रैवल।
वो तो एक्चुअली वही दीदी travel कर रहे हैं। आसमान इज लाइक अ स्पेस, हाँ और ये space में- स्पेस जो हम एक भाषा यूज करें ना, ऊपर ऊपर भाषा अच्छा। इसके लिए सटीक नहीं है। भाषा जो होगी आसपास, चारों तरफ से, चारों तरफ स्पेस है, ईच एंड एवरीवेयर इज स्पेस। हाँ बिकॉज वो- अभी हम अगर हाथ भी मूव कर रहे हैं जहां आप बैठी हो, अगर यहाँ स्पेस ना हो तो यू कैन नॉट मूव योर हैंड इवन, absolutely। है ना। तो स्पेस इज ओनली दैट इज स्पेस। तो पृथ्वी के आसपास जो स्पेस है उसी में उसकी अभी बात वो- करें हम। हाँ, उसमें स्पेस भी में है, स्पेस घूम में रहे कहीं हैं। चांद है, कहीं सूरज है, कहीं हमारा मंगल ग्रह है, कहीं शनि ग्रह है, तो वो तो आसपास के हैं। वो उसको इसमें हमारी भौगोलिक भाषा में कहा जाता है सौर मंडल। उसको हम ब्रह्मांड नहीं बोल रहे, हाँ सौर अब मंडल है देखो, वो। अब जी। देखो पूर्णिमा, ये मैंने एक चार्ट निकाल दिया, ये पूरा ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। हम जब बात कर रहे हैं कि उन्होंने कारण जल में सांस ली और छोड़ी, जैसे सांस छोड़ी तो एक बुलबुला निकला, और एक बुलबुला का एक ब्रह्मांड हो गया ये। इस ब्रह्मांड में बीच में हमारी पृथ्वी है, ऊपर नीचे लोक हैं सारे के सारे, ठीक है। इस ब्रह्मांड से जब हम बाहर जाएंगे तो बाकी के ब्रह्मांड है अलग अलग, ठीक है। और इस ब्रह्मांड के ऊपर जो ब्रह्म ज्योति दीदी बता रही है, जहां से कॉस्मिक एनर्जी का कनेक्शन हमारा बनता है, ऐसे रिलेट करो अब आप। तो मतलब हमारे मेडिटेशन के अंदर इतनी पावर है, मतलब भगवान ने इतनी पावर दे दी हमें कि हम उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट तो कर रहे हैं, पर चूंकि हम बद्ध अवस्था में हैं तो कुछ कुछ लोग ही कनेक्ट कर पा रहे हैं, सब लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इस एनर्जी को वही व्यक्ति यूज कर सकता है जो ब्रह्मांड के नियमों का पालन करेगा, ठीक है ना। और जो व्यक्ति ब्रह्मांड के नियमों का पालन नहीं करेगा वो इस एनर्जी के साथ वंचित रह जाएंगे। फिर उसमें वही बात आ जाती है कि हमारा भाव क्या है, फिर है ना, हमारा भाव कॉस्मिक एनर्जी, एक एवरेज कॉस्मिक एनर्जी तो सभी को मिल रही है, तभी हमारे जीवन का संचालन हो पा रहा है। एवरेज है ना, पर हमारे जो उसकी ताकत है ब्रेन की, उसको तो हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे ना, नहीं कर पा रहे बिल्कुल। और जो व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर पा रहा है तो उसको उसमें से किसी एक व्यक्ति को कहा जाता है आर्यभट्ट, किसी को कहा जाता है कुछ, किसी को कहा जाता है, मतलब वो उसी हिसाब से उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है। पर हमें ये जो कॉस्मिक एनर्जी के साथ जो कनेक्शन देना है या बाकी एनर्जी के साथ कनेक्शन देना है, वो इस रूप में देना है कि हम इस ब्रह्मांड से बाहर निकल करके कनेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है। हो गया, क्लियर हो गया? आवाज आ रही है मेरी? भैया बहुत ब्रेक हुई है आपकी वॉइस, कुछ नहीं समझ में आया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब आ रही है आवाज? जी बिल्कुल भैया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब हम अपने हीलिंग साइंस में अगर हम देखें तो हम एक ब्रह्मांड में बैठ करके जब कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो हमने साधना से सीखा, चाहे किसी के गाइडेंस में सीखा, चाहे हमने किसी मेडिटेशन से सीखा, तो हम इस ब्रह्मांड में रहते हुए एक एक्स्ट्रा पावर के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे समझो। तो सिर्फ ब्रह्मांड की यदि हम बात करेंगे तो हम पूरे ब्रह्मांड की भी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस भूलोक के आसपास की बात कर रहे हैं, तब आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। अब ये पूरा सिनेरियो आपके सामने है, ब्रह्म ज्योति एनर्जी है, वो जो एनर्जी हम ब्रह्म ज्योति जो हम अपने अंदर कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं, उससे हम अपने ऊपर के लेवल को हम, ब्रह्म ज्योति तो एक एरिया है, नहीं वो कॉस्मिक एनर्जी जो हम ले रहे हैं, तो वो जो एरिया है ना ब्रह्म ज्योति के आसपास का, ब्रह्म ज्योति है कहाँ? उस कॉस्मिक एनर्जी के अंदर ना, और वहां उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ हम सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करने मात्र से इतने परिवर्तन आ रहे हैं। और यदि इसका ऊपर ले जाने में भी तो हेल्प कर रहा है ना। तो हाँ, और यदि हम इसका इस्तेमाल करना शुरू करें तो सोचो कितना परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा। तभी तो पहले जमाने के ऋषि मुनि तो कनेक्ट कर लेते थे और आगे बढ़ते थे और भक्ति भाव में भी थे, तो वो तो क्या क्या चमत्कार कर गए। हम तो सोचते दीदी हरि बोल, ऋषि मुनि एक्चुअली जो होते हैं वो सिद्धि प्राप्त होते हैं और वो किसी भी उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। हमने उसमें कथा भी सुनी, देखो द्वापर में भी कृष्ण के पास नारद जी आए थे ना, नारद जी तो रहते हैं ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के बेटे हैं वो।
है ना। और इसी तरह से जो भी ऋषि मुनि थे वो भी, दुर्वासा ऋषि भी द्वापर में चले गए, वहां चले गए, वो भी घूमते रहते थे। तो वो लोग सिद्धि प्राप्ति, और कलयुग में भी नहीं है। कलयुग में जो लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो किसी भी लोक में ट्रेवल कर सकते हैं। और जिसकी बात आप कर रही हो ब्रह्म ज्योति की, वो कृष्ण की नख ज्योति है। कृष्ण के नखों से जो प्रकाश निकलता है उनका प्रकाश है वो। तो वो दैट इज ट्रांसीडेंटल लाइट। नख किस ट्रांस चीज है में? वो। नख हाँ मतलब जी, नाखून। नाखून, हाँ, हाँ हमें तो शास्त्रीय भाषा आ जाती है। नहीं नहीं, मतलब वो मैं हाँ कंफर्म कर जी, रही जरूर। थी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो ट्रांसीडेंटल एनर्जी है वो ही फिर सब लेते हैं इधर को, ट्रांसीडेंटल एनर्जी को। पर जो इसमें भी मोक्ष की बात नहीं की गई वहां पे, जो और प्लैनेट्स में हम जा रहे हैं उसमें जो हमने डिस्कस किया कि ठीक है एक शरीर मिल रहा है और देन वी कम बैक टू अर्थ, अगेन वी कम बैक टू अर्थ, इफ वी गो टू हायर अपर एंड इफ वी गो टू लोअर देन वी अगेन केम टू अर्थ ओनली। तो उसमें हमें मोक्ष नहीं मिल, पर ब्रह्म ज्योति में जाके मोक्ष मिल जाता है, जिसकी हमने उस दिन बात की थी। तो जो आप बात कर रही हो वो सौर मंडल, सौर ऊर्जा बोला जाता है उसको। जो प्लैनेट्स की आप बात कर रही हो वो हमने भी अपने भूगोल में पढ़ा है ना, कि वो सौर मंडल है। दैट इज, ये लोक नहीं है। लोक एंड प्लैनेट्स आर डिफरेंट थिंग। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड लोक। हाँ हाँ, अभी आगे चलें प्रभु जी। हाँ हाँ चलिए। अभी आपको कुछ पूछना था, आप बीच में बोल रहे थे कुछ। थैंक यू दीदी। नहीं नहीं हो गया। हरे कृष्ण। हो गया। अच्छा, तो ये जो था ना, जो हमारी जो नित्य परलय, तो ये होती है जो हम रोज रात को सोते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, कोई हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, उस समय हम कुछ नहीं कर सकते। एक स्वप्न भी देख रहे हैं तो भी हम जागृत अवस्था में होते हैं, पर एक सुषुप्ति अवस्था होती है जिसमें हम पूरा डीप नींद, डेली सोना ही पड़ता है ना हमें भी अपनी बॉडी को रेजुनेट करने के लिए। उसके बाद जो नैमित्तिक परलय होती है वो 1000 रात जो ब्रह्मा जी की होती है, जब ब्रह्मा जी शयन करते हैं, वो नैमित्तिक परलय होती है। फिर आत्यंतिक और आवंतर और इस तरह से महा परलय, कई प्रकार की परलय है। इनका भी वर्णन हमारे विष्णु पुराण में किया गया है। विष्णु पुराण एक छोटा सा ग्रंथ है, उसे देखो हम भक्त लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि हमें एक बेसिक नॉलेज दे दी गई कि हम कैसे आए, दीदी क्या हुआ, क्या गया। जी। दीदी जिस वक्त हम रेस्ट, ब्रह्मा जी रेस्ट कर रहे हैं, हम्म। जो क्या हमारी वो जो जर्नी है वो रुक जाती है क्या 84 लाख होने वाली? हाँ, उसमें हम सब जीव ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश करके रेस्ट करते हैं। फिर दोबारा से हाँ, वो स्टार्ट होती है? बॉडीज खत्म हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, सारी बॉडीज हमारी खत्म हो जाती हैं। बॉडीज खत्म होके सारी जो आत्माएं हैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ब्रह्मा जी रेस्ट करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी दोबारा से शरीर बनाते हैं सबके सूक्ष्म शरीर के साथ, जो हमारे कर्म तो होते हैं, फिर वो कर्म फल के संस्कार अनुसार। तो रहते होंगे ना? हाँ, वही तो सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है ना, मद बुद्धि अहंकार और चित्त। वो संस्कार मन पुराने बुद्धि, वाले रहते होंगे ना? बिल्कुल वही जो हम बात कर रहे हैं ना, जो सूक्ष्म शरीर का गठन हुआ वो हुआ मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो ये चित्त क्या है? संस्कार है। और हमारी ये 4 चीजें हर शरीर में ट्रेवल करेंगी, चाहे वो कीट पतंगे का हो, चाहे वो पेड़ पौधों का हो, किसी का भी हो, मनुष्य का हो, पशु पक्षी का हो, सूक्ष्म शरीर के साथ ही वो भोग योनि में जाएंगे। और जो कर्म योनि में आएंगे जीव, वो पृथ्वी लोक पे मनुष्य के शरीर में आएंगे। बाकी सब, कोई देवता बन जाएगा, कोई राक्षस बन जाएगा, कोई प्रेत, मतलब जो जो जितनी भी 84 लाख योनियां बताई गई हमारी उस जो हिसाब से। मनुष्य की होनी है वो कर्म ही होनी है। जी, यही है कर्म योनि, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि है। बाकी सारी भोग योनि है, चाहे वो राक्षस की हो, चाहे देवताओं की हो, चाहे प्रेतों की हो, कि कोई भी हो, वो सारी की सारी भोग योनियां है। उनमें कर्म नहीं बनेगा कोई भी, और उनमें जन्म और मृत्यु भी नहीं है। उन लोगों में एज इट इज आत्मा को वहां शरीर मिल जाता है। तो मैं आगे लूंगी ये जो जन्म का भी है ना, कपिल मुनि ने भागवतम में बताया 5वें अध्याय में अपनी माता देवहूति को, कि जो दीदी उस दिन प्रश्न कर रही थी ना कि जो हमारी गर्भ है वो पूजनीय है तो उसको हम नरक की संज्ञा क्यों दे रहे हैं। तो उसमें पहले महीने से लेके और 9 महीने तक का कष्ट जो जीव को होता है वो बहुत ही विस्तृत रूप से कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को बताया। तो उसका भी वर्णन हम लेंगे आगे। तो और इसमें जो अभी इसमें जो मनवंतर होता है, वो जो आप कल पूछ रहे थे, वो 71 चतुर्युग का होता है, एक मनवंतर। 71 चतुर्युग, हाँ ठीक, हाँ, यही जब जानना चाह रहा 71, हाँ 71 चतुर्युग, जब हम कल मैंने स्टडी किया ना खोल के वापस फिर से, था। हाँ, क्योंकि अभी हम लोग भक्ति क्योंकि का ज्यादा आपने स्टडी मनवंतर कर। 28 बताए ना? हाँ, 28 मनवंतर, नहीं नहीं और 28 नहीं है मनवंतर।
एक्चुअली क्या है, आप इसको कैलकुलेट करो, 71 इंटू 14, 14 मनवंतर है, 14 मनु होते हैं ना हमारे, 14 मनु सुने होंगे आपने भी गुरुदेव के मुख से हाँ कई हाँ बार। हाँ, तो इंटू 14 अगर करोगे तो 994 चतुर्युग निकल कर आते हैं। फिर से 71 बताओ, फिर से। चतुर्युग, हाँ 71 चतुर्युग इज इक्वल टू 1 मनवंतर। ठीक है। ठीक है, और 1 मनवंतर इंटू 14 मनु, 14 हम्म। मनु होते हैं ना हमारे, तो वो होता है 994 चतुर्युग। तो 6 बचे। 6 में ये होता है कि जब संधि काल उपस्थित होता है ना इन मनवंतरों का, एक संधि काल भी तो होता है कि हाँ, एक जो इरा बीच से में जोड़, दूसरे इरे हाँ तक, हाँ। दूसरे इरे तक जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अपनी, जो हम्म। जा रहे हैं, वो जो समय होता है उसमें जो बाकी के 6 चतुर्युग बने वो उतना टाइम होता है। अच्छा अच्छा। क्लियर? आवाज ब्रेक हो गई दीदी। अरे एक मिनट, मेरे यहाँ से तो ठीक है प्रभु जी, अभी आ रहा है फिर से। दोबारा से बोल दो उस लाइन को, लास्ट अच्छा, लाइन को। मैं कह रही हूँ 71 चतुर्युग इज इक्वल टू 1 मनवंतर, और 14 मनु जो हमारे बताए गए, 71 को 14 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो गए 994 चतुर्युग। और जो हमारे 6 जो बच रहे हैं इसमें 1000 की काउंटिंग में, वो जो संधि काल होता है ना बीच का, वो उतना काल होता है। तो ये 1000 चतुर्युग जितना समय होता है। फिर तो इसमें चतुर्युग तो 994 बीतते हैं, पर जो 6 चतुर्युग जितना समय संधि काल का होता है, जब एक से दूसरे में मनवंतर ट्रांसफॉर्मेशन होती टोटल है। हुए कितने? 14, 14 हुए 14 मनवंतर एक दिन में होते हैं ब्रह्मा जी के। एक दिन में। जी, तो 28वां मनवंतर क्यों बोला जा रहा है कि एग्जिट पॉइंट है ये मेरे को भी पूछना पड़ेगा, ये भी कल एक्चुअली क्योंकि गोकुल चंद 14 प्रभु जी मनवंतर से, है तो फिर 28 डबल कैसे हो रहे हैं? हाँ उसकी बात भी की जाएगी अभी, क्योंकि वो उसके कैलकुलेशन में एक, मुझे कल गोकुल चंद प्रभु बता रहे थे, क्योंकि हमें डिस्कस करते करते रात को 12 बज गए थे, तो वो कह रहे थे बेटा ये चीज मैं कल बताता हूँ आपको, ये प्रश्न मैंने भी किया था उनसे। हाँ, क्योंकि हो क्या रहा है ना अब, समस्या हाँ, वही है ना कि जैसे 28वां हम्म, मनवंतर हमने चूका, जी, यहाँ मिस किया, हम्म, अभी 28वां कब आने वाला है, हाँ इसका बिल्कुल। अंतराल नहीं जानना बहुत एक्चुअली, जरूरी है। एक्चुअली जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है ना, 14 दूनी 28, जो मुझे कुछ कुछ समझ में आया था, 14 दूनी 28 हो गया ना हमारा। तो क्या कर रहे हैं वो, 14 नाइट के और 14 नहीं दिन नहीं, के? हाँ वो ऐसे ऐसे ही हुआ बताया ना? तो जी जी। तो उसमें क्या हुआ, जैसे नाइट के 14 गए, दिन वाले 14 आए, तो उसमें शायद 28वां उपस्थित होगा हमारा, हाँ हाँ हाँ, और जो उसका नाइट में 24वां 28वां आ रहा उपस्थित। होगा उसमें नहीं होगा। हाँ हाँ, 14 दूनी तो 28 मनवंतर हो गए ना उनके, हम्म, एक उसमें पूरा डे नाइट में। ऐसे ही तो मुझे लग नाइट रहा के, है, हाँ। हाँ इस तरह से था कुछ इसका, ठीक है ठीक है। क्योंकि वो कैलकुलेशन तो पूरी 24 आवर्स की होगी ना उनकी, जो मतलब 28 मनवंतर जो जा रहे हैं एक दिन के, पूरे पूरे दिन में तो 28 ये मनवंतर हो दीदी, गए। श्रीमद् जी, भागवतम में कहीं पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूरा कैलकुलेशन लिखा हुआ है ना? हाँ बिल्कुल है, और ये विष्णु पुराण में ज्यादा लिखी गई है कैलकुलेशन, और भागवतम में भी है, वो भी मैंने अभी उसको मैं पढ़ रही हूँ कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। वैसे भागवतम में जो हमारा तीसरा स्कंद का 5वां अध्याय है ना, उसमें है इसका वर्णन। और विष्णु पुराण में भी होगा फिर तो पूरा विष्णु क्लियर, पुराण में भी है, बिल्कुल है जी, विष्णु पुराण में भी है। क्योंकि विष्णु की बात हो रही विष्णु है। पुराण में तो बिल्कुल कैलकुलेशन दी गई, इवन उसके जो एक्चुअली उसमें 6 पार्ट है विष्णु पुराण में ना, तो उसके जो लास्ट के 2 बचते हैं हमारे, उसमें तो कृष्ण लीला का भी पूरा वर्णन किया गया, पूरा कितने उन्होंने असुरों को मारा, क्या किया क्या नहीं किया। फिर भागवतम में मेन गोपियों की महिमा प्रकाशित की गई, इसलिए भागवतम लिखने की आवश्यकता हुई थी व्यास जी को। तो हमारे शास्त्रों में सब कुछ है, और ये सारा जो हमें बताया जा रहा है, हमारे गुरुदेव, हमारी गुरु परंपरा हमें शास्त्रों से ही बता रही है। पर क्या है, मनुष्य जीवन में संभव नहीं है सभी पुराणों को पढ़ना, सभी उनको पढ़ना। तो हमारे गुरुदेव ने जो जो आवश्यक था वो नेक्टर निकाल के उसे रस हमें प्रदान कर दिया और हमें बता दिया। ब्रह्म संहिता से जैसे ये ब्रह्मांड का चार्ट बताया गया, फिर उसमें उनकी आयु बतानी आवश्यक थी, वो उन्होंने हमें रैंडमली बता दी। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हम कैसे कैसे 84 लाख योनियों में ट्रेवल कर रहे हैं। मेरे को देखो, गुरुदेव के पास आने से पहले मुझे भी ये मिथ था कि सिर्फ 84 लाख योनियां होती हैं, आफ्टर दैट वी गो टू गॉड हेड। हम्म। मेरा ये मिथ था, पर इसमें आके मुझे पता लगा कि 84 लाख भी रिपीट होती जा रही है अरबों खरबों बार, और हम निकल ही नहीं रहे, इसी जंजाल में फंसे हुए हैं। अरे तो फिर वो तो निकलना केवल संभव ही नहीं है। रात, ब्रह्मा की रात आती रिपीट हो रही है वो। बिल्कुल, मैं वही तो, पता ही नहीं था ना प्रभु जी इतना हाँ। तो। ये सारा एक्सपेंशन किसने बताया? गुरुदेव ने बताया। जब हम आए, जब हमने सुना, तभी तो, जब हमने जाना कि हमारी इतनी दयनीय स्थिति है, तभी तो हमने भजन स्टार्ट किया ना। जब निकल ही भजन से सकते हैं, और फिर रास्ता ही नहीं है, चाहे हम कुछ भी कर ले, हाँ, संभव ही नहीं है निकलना।
वो सारी चीजें हैं, तो इसकी सारी कैलकुलेशन दीदी सारी की चक्कर सारी। पता नहीं क्या, हर जी कोई व्यक्ति तो भजन में नहीं आ रहा ना, वो कर्म कांड से तो जुड़ा ही प्रभु हुआ है। जी आएगा, अवश्य आएगा। हम भी सब कर्म कांड करके आए हैं। एक्चुअली जो हमारे 18 महापुराण बनाए गए ना, छह छह जो हमारे पुराण बने, वो बने सतोगुण के, 6 बने तमोगुण के, 6 बने रजोगुण के। तो हम सब ये ट्रेवल करके आए हैं। जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं ना सब, हम ऐसे ही कृष्ण के बारे में श्रवण नहीं कर रहे, और हम ऐसे ही विष्णु के बारे में नहीं जान रहे, हम ऐसे ही ब्रह्मा जी के बारे में नहीं जान रहे। ये सब जब स्टेज आती है, जब हम सारे के सारे शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ के आए हैं। हम तमोगुण भी पढ़ा है, हम रजोगुण भी पढ़ा है, हम सतोगुण भी पढ़ा है। अब हम कर रहे हैं निर्गुण की बात। अब जो हम बात कर रहे हैं ना, जो हम इतना एक्सपेंशन जान रहे हैं, वो सत रज और तम से परे है। भक्ति जो भजन है वो निर्गुण अवस्था है। तो इसके बारे में जब हम जान रहे हैं, तो हम इन 18 महापुराणों को पढ़ के आए हैं, तब भागवतम पे आते हैं हम। जो आज हम भागवतम की बात करते हैं, भागवतम में भी ये सारे वर्णन करे गए। तब जीव की एक स्थिति एक उत्पन्न होती है कि अब वो इसको जानेगा। ये प्रोसेस है, हर जीव का है, चाहे वो आज कीट पतंग योनि में भी है ना, आएगा वो भजन में ही। जो भी इस धराधाम पे आया है, भजन में आके ही वो जाएगा। और अदरवाइज वो ब्रह्म ज्योति में समा जाएगा। जो शून्यवाद को मानेगा, जो भगवान को नहीं मानेगा, निराकार और निर्विशेष मानेगा, उसका तो नष्ट हो जाएगा स्वरूप, वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाएगा। जीवों को तो जाना ही है, क्योंकि नए जीव उत्पन्न होते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। तो हर जीव की एक ट्रेवल है कि वो चिन्मय धाम को जरूर जाएगा। ठीक है दीदी, आज हम यहीं पे रुकेंगे। हाँ जी जरूर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनिल प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी। बाबू जी हाँ जी, बताइए दीदी का सेशन कैसा रहा, और यथासंभव प्रयास हुआ सारी चीजें क्लियर करने का। हाँ बाबू जी बिल्कुल, मैंने तो ये कई बार सुना है, बट मेरे को याद नहीं रहता। याद कैसे रहेगा प्रभु, छोटी सी बुद्धि हमारी। हाँ, वो एक रात में कांड कर जा रहे हैं, फिर पूरे दिन में दोबारा शुरू हो जा रहे हैं, तो बताओ कैसे होगा। हाँ बिल्कुल सब। जब ब्रह्मा जी ये सब कमाल कर रहे हैं, तो सोचो भगवान कितने कमाल करते होंगे। हाँ बिल्कुल बाबू हैं? जी, ब्रह्मा जी को ही देख लो क्या। जब कथाएं सुनते हैं तो लगता है ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं है, हाँ और यहाँ बिल्कुल। देख रहे हैं कि पूरा के पूरा 84 लाख ही चेंज कर दिया उन्होंने, और वो भी सिर्फ एक रात में। हाँ बाबू, अपने 100 साल के जीवन में क्या क्या करते होंगे हमारे साथ। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न, किसी और का कोई फीडबैक इस सुंदर सेशन के लिए? कोई फीडबैक? हाँ जी। ज्ञान आपने यहाँ से हमें, वो हमने किताबों में भी नहीं पढ़ा, तो ये ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था हमें, जो आपने यहाँ पे आप सीख पाए आपके यहाँ से। इस चीज के बारे में हम इच्छुक थे जानने के लिए, बहुत जिज्ञासा थी, पर कोई बताने वाला नहीं था। वो एक्चुअली क्या है ना, जो भगवत भक्त होंगे या जो इस ऑथेंटिक परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे, उन्हीं भक्तों से ये इसको श्रवण करने को मिलेगा। नॉर्मली तो कहाँ सुनने को मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की पहुंच में वो ग्रंथ नहीं है, शास्त्र नहीं है। तो जिन्होंने वो शास्त्र पढ़े होंगे वही इसकी जानकारी भी देगा, है ना। पर ठीक है, अगर हमें ये सब सुनने को मिल रहा है तो सौभाग्य है कि हमारे संपर्क में दीदी हैं, तो हम लोग सुन पा रहे हैं। शीला गुरुदेव हैं जो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, और कृपा देखो उन्हीं के ऊपर होगी जो सुबह 4 बजे जग करके यहाँ पे आएगा। जो सो रहा है अभी, वो उसके ऊपर कृपा नहीं होगी। क्यों पूर्णिमा? बिल्कुल भैया, मेरी मम्मी कहती है जो सोता है वो खोता है। बस वो खो रहे हैं। देखो आज शुरुआत जब हमने की थी तो हम टोटल 7 लोग थे। मैं सोच रहा था धन्यवाद भगवान का, और फिल्टर कर दिया। तो ऐसे ही है, और ये फिल्ट्रेशन के बाद ये सब चीजें होंगी, क्योंकि हर किसी को ज्ञान नहीं मिलेगा। जो ऑथेंटिक ज्ञान है ना, ये भी हर किसी के लिए नहीं है। तो अच्छा है कि हम लोग इन सब चीजों का पार्ट हैं। चलते हैं फिर, आप लोग अपने अपने दिनचर्या में पहुंचो। जी।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज और कल जो चर्चा हुई है इसका चिंतन और मनन करते रहना। हम सबका मंगल हो, गुरुदेव की कृपा बनी रहे। व्यस्त रहें, मस्त रहें, अभ्यस्त रहें और आनंदित रहें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण।